ये उन बच्चों के लिए जो दूध पीते हैं, छोटे बच्चे होते हैं या 7-8 साल के भी होंगे तो भी चलेगा। बच्चों की समस्त प्रॉब्लम को ठीक करता है। या छोटा बच्चा उन्हें बताता है कि मुझे पेट में दर्द है या मेरे कान में दर्द है या सिर में दर्द है, तो डॉक्टर क्या करता है, आइडिया लगाता है कि इसको क्या देना चाहिए और वही दे देता है। तो आयुर्वेद में ये आसन है अरविंद आसन, एक छोटी चम्मच पानी मिला के बच्चों को खाना खाने के बाद, जो छोटे बच्चे हैं उनकी माँ को भी दे सकते हो और बच्चों को खिला सकते हो, मीठा होता है। ये बच्चों की सारी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। जो छोटे बच्चे बोल नहीं पाते या कभी छोटी अवस्था में है तो उनको पिलाना कहीं भी कोई नुकसान नहीं करेगा। ये कॉमन चीज़ें आयुर्वेद में पूछे, जैसे चंद्र प्रभावटी, गौश्रादी गुलगुल है, किसी को भी पेशाब की कोई प्रॉब्लम है, आप आँख बंद करके दे दीजिए किसी को भी। गोक्षुरादि गुलगुल और चंद्र प्रभावटी, लेकिन अच्छी कंपनी होनी चाहिए भाई, नहीं तो फिर आप कंप्लेंट करेंगे कि हमने तो खाया लाभ ही नहीं हुआ। लाभ कैसे होगा, उसमें वो तत्व नहीं थे जिससे लाभ होता आपका। और अब आप कुछ समय हमारे पास में है, आप पेट के बल लेट जाएंगे, मेरी तरफ सिर करेंगे, पैर पीछे की ओर। कुछ आसन हमारे अभी शेष रहते हैं पीठ के लिए, पेट के लिए, चेस्ट के लिए। दोनों हाथों की स्थिति यहां पर रखें आप। हम करेंगे अभी क्रोकोडाइल पोस्चर, मकर आसन। देखिए इसमें एक अभ्यास है, उस पर भी हमने शोध किया, हमारी पीठ कैसे स्वस्थ रहे और पीठ में प्रॉब्लम है तो आप कैसे इसको दूर करें। आप सामने देखेंगे अभी हमें हिप्स को चलाना है तो हमारी बैक के अंदर एक मूवमेंट आएगा, चलाते जाओ। तो इससे पीठ हमारे एकदम हेल्दी बनेगी और उसमें कोई भी कभी झटका आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आ गया तो भी करेंगे, आप उसको दूर करेगी। कोई मुश्किल नहीं है, आप लेटे आराम से करते रहेंगे इसको। हिप्स को चलाना है तो हमारा पूरा स्पाइन के अंदर एक मूवमेंट्स होगा जिससे हमारे कशेरुकाएं जो है वो फंक्शन में आएंगे और ये प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। क्योंकि जब बैक पेन हो तो उस अवस्था में हमें बहुत कठिन आसन नहीं करने चाहिए, जहां खिंचाव पड़ता है नहीं करना चाहिए। बहुत ही सरल अभ्यास, ये आगे झुकने वाले अभ्यास में नहीं करने चाहिए। तो एक अभ्यास है, आपने भी किया। इसके बाद दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे ले जाएंगे। हथेली की जो दिशा है वो ऊपर की ओर रहेगी। और अब हम करेंगे शलभासन। एक पैर से गहरा श्वास अंदर भरें और दाहिने पैर को 30 डिग्री पे उठाएं, थोड़ी जमीन पर रखें, चिन्ह भाग को जमीन पर स्थिर करें, छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वापस ले आएं। ये लो बैक के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जो बैक पेन होता है हमारे नीचे वाले भाग में, गहरा श्वास अंदर लीजिए, दूसरे पैर से पंजा पीछे की ओर खींच कर रखें 30 डिग्री पर, ज्यादा नहीं रखें। दूसरे पैर का पंजा भी नीचे से खिंचा हुआ जमीन की ओर, छोड़ दीजिए। और अब आप दाहिना हाथ सामने निकालें, बायां पीठ के ऊपर ले जाएं, गहरा श्वास अंदर लीजिए, दाहिना हाथ उठाएंगे और बायां पैर क्रॉस करते हुए कीजिए। एक श्वास अंदर भरें, सामने से हाथ भी उठे और पैर भी पीछे से। ये बैक पेन के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है। छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वापस आएं, फिर हाथ को बदल लीजिए और गहरा श्वास अंदर भरें। पीछे वाला हाथ पीठ के ऊपर रखें। गहरा श्वास भरने के बाद में बायां हाथ उठाएंगे और दाहिना पैर कीजिए। एक, बिल्कुल सामने देखेंगे मेरी तरफ, घुटना नहीं मोड़ना भाई, पीली शर्ट वाले भाई, छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथ पीठ के ऊपर,
केवल चेस्ट को उठाएंगे, पैरों को नहीं। गहरा श्वास अंदर भरें, उठाकर आसमान की ओर देखने का अभ्यास करें। छोड़ दीजिए। एक बार फिर गहरा श्वास अंदर लीजिए और फिर सामने से उठाएंगे। छोड़ दीजिए। और अब आप एक अभ्यास करेंगे भुजंगासन। दोनों हथेलियां कंधों के पास जमीन पर, कोहनी आपकी खड़ी हुई होनी चाहिए। कोहनियां खड़ी हुई, सामने देख लेंगे, कहीं गलती हो रही है तो आपसे। पीली शर्ट वाले भाई ऐसे रखेंगे और कोहनी खड़ी, थोड़ा कोहनी मिलाओ पीठ के साथ, कोहनियां एल्बो। अब गहरा श्वास अंदर भरें। हाथों को सीधा नहीं करना, थोड़ा झुका के रखना, ऊपर की ओर देखना। कीजिए, एक श्वास भर के कीजिए। दो, धीरे धीरे वापस आएंगे। नीचे आने के बाद श्वास को छोड़ना है। आज तक आपने सीखा था श्वास भरते जाओ और छोड़ते वापस आओ, गलत है। श्वास भर के ऊपर आएंगे और जाने के बाद छोड़ना होगा। तो गहरा श्वास अंदर लीजिए, एक बार फिर रिपीट करेंगे। कीजिए, ऊपर की ओर देखो, आसमान की तरफ। दो, वापस आएंगे। और दोनों हाथ सामने फैलाएं। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है या बैक पेन बहुत ज्यादा रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, ऐसे भाई बहनें नहीं करेंगे। बाकी सभी दोनों तरफ से उठाएंगे। श्वास अंदर लीजिए, नौकासन। और इसमें फिर झूलना भी है। देखिए कैसे पेट की मसाज करनी है। इसने पेट ने हमको बहुत परेशान किया हुआ। जो मोटे पेट वाले उनसे तो बहुत अच्छा होगा। सामने देखिए, सूखे में नाव चलाओ, पानी में तो चलती है लेकिन ये रेगिस्तान में भी चलाएगी। हाथ नीचे करेंगे तो पैर ऊपर जाएगा, पैर नीचे आएगा तो हाथ सामने से ऊपर आएंगे। इसको यदि आप करेंगे तो गैस बनेगी, फिर आपको आपके पड़ोसी की भी भाग जाएगी। हाँ, विश्राम। अब एक अभ्यास करेंगे हम इसमें। दोनों हाथ फिर यहां पर ले आएंगे कपोल के साथ में, और पैरों को चलाना, एक एक पैर को धीरे धीरे, बहुत ही प्यार से, धीरे धीरे चला भाई, फास्ट नहीं। घुटने पे झटका नहीं लगना चाहिए। आसनों को हमेशा धैर्य के साथ करो, उससे हमारे मन का संबंध है। हम चंचल होंगे तो मन भी हमारा चंचल हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा धैर्य से, आराम से भाई, झटका नहीं मारो, घुटना खराब हो सकता है। नहीं भाई, आराम से आराम से, ये तो गुस्से में लगता है। एक बार मैं एक जगह कहीं गया तो वहां पत्रकार वार्ता थी, योग शिविर था। तो मैंने कहा भाई इसका अच्छा प्रचार करो। तो एक पत्रकार पूरा गुस्से में आ गया, बोला जी प्रचार की बात कर रहे हो, मैं तो इसका विरोध करूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले यहाँ पर एक योगी आए थे और उन्होंने मेरे लड़के को साइनस की प्रॉब्लम थी, बोले जलनेती करा दी, और जलनेती कराने से पानी पहुंच गया लंग्स में, वो गलत करा दिया उसने। जलनेती करने के बाद में भस्त्रिका करनी होती है जिससे पानी सब निकले, उसने कराया नहीं। तो बोला जी 1 लाख रुपए लगे, बच्चे का जीवन बहुत मुश्किल से बचा। तो भाई गलत सीखने के बाद में फिर कहोगे हमने तो वहां से सीखा था, और गलती करोगे अभी झटके मारा बराबर, सुन ही नहीं रहा। तो गलत सीखोगे, फिर गलत सिखाओगे कहीं जाकर तो उससे हानि होगी, घुटना खराब हो जाएगा। बिल्कुल प्यार से करना, तुम्हारे पास में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें गुस्से में आके कोई अभ्यास नहीं करना, एकदम प्यार से करना। अब आप यहीं पर पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल सो जाएं।
और 1-2 आसन करेंगे। समय भी समाप्ति की ओर है। और एक अभ्यास आप करेंगे यहाँ पर पवन मुक्त आसन। दाहिना पैर मोड़ लीजिए, घुटना दोनों हाथों से पकड़ेंगे इंटरलॉक करते हुए उंगलियों को। जितना बताएं उतना करना। श्वास को बाहर निकालिए पहले और फिर घुटने को छाती और पेट पर दबाएं। फिर गर्दन उठाकर नाक लगाएंगे घुटने के साथ। जिन भाई बहनों को पीठ में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो गर्दन नहीं उठाएंगे, वो केवल दबा कर रखें। छोड़ दीजिए, पैर को सीधा करें। दूसरे पैर से इसी अभ्यास को आप दोहराएंगे। पैर को मोड़ते हुए घुटना छाती पर दबाएं। श्वास को बाहर निकालकर नाक लगाएं घुटने के साथ। छोड़ दीजिए। इसके पश्चात दोनों पैरों से एक साथ दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। श्वास को बाहर निकालें, घुटनों को छाती पर दबाएं और गर्दन उठाकर नासिका दोनों घुटनों के मध्य में लगाने की कोशिश करें। अब इसी में आगे पीछे झूलना है, जिसे आपने अभी पेट की मसाज की थी नौकासन में, और अब हम इसमें करेंगे बैक की मसाज। हमारी पीठ भी स्वस्थ हो। हाँ, बहुत सुंदर कर रहे हैं हम सभी। इसमें दाएं बाएं, लेफ्ट और राइट। पीठ में कहीं भी कोई खिंचाव आ गया तो उसको हम बाद में इस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं। छोड़ दीजिए। पैरों को सीधा करें। आप पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए 2 मिनट के अंदर। पैरों में थोड़ा फासला, हथेलियां जंघाओं के पास ऊपर की ओर, उसका मुख। एकदम बॉडी को रिलैक्स करें। आपने जो अभी लगभग 2 घंटे योगाभ्यास प्राणायाम किया, शरीर के अंदर कोई भी कहीं अगर खिंचाव की स्थिति है, हाथ नीचे ले आएंगे जंघाओं के पास जो भाई इधर उधर रखे हुए हैं, तो उससे एकदम रिलैक्स हो जाता हमारा शरीर, और कहीं भी शरीर में कोई खिंचाव की स्थिति इस समय नहीं रहती। और अब आप दोनों हाथों को आपस में हथेलियों को रगड़ते हुए गर्म गर्म हथेलियों से आंखों पर रखकर थोड़ा सेक लगाएंगे। आंख खोलें और बाएं करवट लेते हुए धीरे से, कल हमने बताया था सोने के बाद कैसे उठना है, वही विधि अपनाओ। बाएं करवट लेकर धीरे से बैठ जाए। ठीक है, हाँ हाँ। तो योग की हमारी कक्षा यहाँ पर पूर्ण होती है और अब शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक बार गहरा श्वास अंदर भरेंगे, ओम की ध्वनि। सभी को अभिवादन, नमस्ते। आज कोई भी क्वेश्चन अभी मत करना। 7:15 बजे यज्ञ शुरू है, सभी यहाँ से प्रस्थान करने के बाद